तो बच्चों नीट के बाद अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपके लिए बहुत देर हो जाएगी। अभी आप इसका रजिस्ट्रेशन करा के रख दीजिए। आइजर के थ्रू आप आईएससी बेंगलोर में भी जा सकते हो और आईआईटी मद्रास में भी जा सकते हो। तो मेरी आप लोगों को स्ट्रिक्टली एडवाइस है कि आप आइजर का फॉर्म जरूर भरें और इसको आप प्लान बी मत लीजिए, ये आपका प्लान ए ही है। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूं और ये अपॉर्चुनिटी प्लान बी नहीं है, प्लान ए ही है, क्योंकि ये कॉलेज की इंपॉर्टेंस बहुत 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 ज्यादा है। तो इस वीडियो को बच्चों ध्यान से सुनिए और ये अपॉर्चुनिटी है IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, और इसी का एग्जाम है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट IAT। तो बच्चों इस एग्जाम के बारे में डिटेल से समझने के लिए अगर आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना है तो ये आइजर की वेबसाइट है, इससे आप आइजर वेबसाइट पर लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन बच्चों स्टार्ट हो गया है 10 मार्च से और इसकी लास्ट डेट 15 अप्रैल है। तो बच्चों नीट के बाद अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपके लिए बहुत देर हो जाएगी। अभी आप इसका रजिस्ट्रेशन करा के रख दीजिए। 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इसका जो एग्जाम है 25 मई को है, ये आपके नीट के एग्जाम के बाद है। तो आपके पास एक बहुत अच्छे कॉलेज की अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। तो बच्चों इस एग्जाम के बारे में और डिटेल समझें आप। तो ये जो एग्जाम है इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। हर किसी के 15-15 क्वेश्चंस आते हैं। गलत करने पे -1, यानी कि मैक्सिमम 240 मार्क्स का ये पेपर होता है। यहां पर क्वेश्चन उठता है कि सर हमें तो मैथमेटिक्स आती नहीं है, हम तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो फिर हम ये 60 क्वेश्चन करेंगे कैसे? मैं भी आपको जब आपको इसको कट ऑफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि नहीं हम ये कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आगे ध्यान से सुने। इसके आइजर के टोटल 7 कॉलेजेस हैं, बहरमपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुपति और त्रिवेंद्रपुरम। ये इसकी नंबर ऑफ सीट्स हैं। 300 सीट्स बहरमपुर में, भोपाल में 300 सीट, कोलकाता में 280 और 30 सीट्स एक्स्ट्रा हैं, मोहाली 270, इसी तरह से 288, 350 और 320 सीट्स हैं। इन कॉलेजेस के अंदर बीएस और बीएस एंड एमएस की डिग्री मिलती है, बैचलर इन साइंस और बैचलर इन साइंस एंड मास्टर इन साइंस। बीएसएमएस की जो डिग्री होती है वो 5 ईयर की होती है और बीएस की जो डिग्री होती है वो 4 ईयर की होती है। इनमें से कुछ कॉलेज ओनली 5 ईयर की डिग्री कराते हैं और बाकी के जो कॉलेजेस हैं तिरुपति, भोपाल, ये जो आइजर भोपाल की बीटेक है ये आप लोगों के लिए नहीं है। मैंने यहां पर क्यों लिखा हुआ है, मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ सीट 2363 है, लेकिन इसके अंदर आइजर भोपाल की जो बीटेक वाली सीट है वो सिर्फ पीसीएम स्टूडेंट के लिए है और बाकी की 2363 -140 ये सारी सीट्स पीसीबी और पीसीएम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, तो बच्चों आइजर के थ्रू मैं आपको कुछ और अपॉर्चुनिटी भी बता दूं। आइजर के थ्रू आप आईएससी बेंगलोर में भी जा सकते हो और आईआईटी मद्रास में भी जा सकते हो। ध्यान रखना कि अगर आपको आईएससी बेंगलोर या आईआईटी मद्रास में जाना है तो आपको आईआईटी एग्जाम तो देना ही है, आपको उसके अलावा इनकी साइट पर रजिस्ट्रेशन भी करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो आपको ये कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। तो आईएससी बेंगलोर के अंदर IAT से भी एडमिशन होता है और जेई एडवांस से भी होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं तो जेई एडवांस तो आप देंगे नहीं, लेकिन IAT के थ्रू आप आईएससी बेंगलोर में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहां पर लिंक दिया हुआ है बच्चों, इसके थ्रू आप आईएससी बेंगलोर में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी तरह से आईआईटी मद्रास के अंदर जो डिग्री मिलती है वहां पर एक बीएस प्रोग्राम है और वो वहां पर इस प्रोग्राम के अंदर इस लिंक से रजिस्ट्रेशन करेंगे और इसमें एडमिशन लेने के लिए बच्चों आपको आईआईटी का पेपर देना पड़ेगा। तो आईआईटी के थ्रू आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, 7 आइजर्स हैं। 7 आइजर में सिर्फ आइजर भोपाल की बीटेक आपके लिए नहीं है, आईएससी बेंगलोर और आईआईटी मद्रास ये कॉलेजेस की आपके पास अपॉर्चुनिटी। मैं आपको थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बताता हूं। तो बच्चों
ये बहरमपुर कॉलेज का जो कट ऑफ रैंक है वो 3911 है। ये कौन सी रैंक है? ये आईआईटी की रैंक है। तो 3911 रैंक 240 में से 3911 रैंक जो आई थी वो करीब करीब 130 मार्क्स पर आई थी। तो बच्चों अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है, ओके, तो यानी कि 180 मार्क्स का पेपर तो आप कर सकते हो। तो 180 में से ही आप 130 140 मार्क्स का टारगेट आप बहुत आराम से अचीव कर सकते हो। और मैथ्स के 2 4 5 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो। अगर आपका 12th में मैथमेटिक्स नहीं है तो भी आप इतने क्वेश्चन तो बहुत आराम से कर ही सकते हो। यानी कि अगर आप पीसीबी को बहुत अच्छे से कर रहे हो और मैथ्स के 2 5 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो आप 200 तक का स्कोर तो बहुत आराम से, जब आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो भी आप कर सकते हो। और अगर मैथ्स का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो भी आप ये IISER 3911 रैंक ये बहुत आराम से अचीव कर पाओगे। जैसे मैं आपको बताऊं, आइजर भोपाल 2837 रैंक तक मिला था। ये 2837 रैंक कितने मार्क्स पर आई थी? ये करीब करीब 150 155 मार्क्स पर आई थी। ओके, आईएससी बैंगलोर इसके लिए 200 के ऊपर मार्क्स चाहिए। तो वो उसके लिए आपका मैथ्स अच्छा होना जरूरी है। लेकिन बाकी के जितने आइजर कॉलेजेस हैं उसके अंदर अगर आपका मैथ्स एवरेज एवरेज भी है तो भी आप पीसीबी से मैक्सिमम आइजर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मेरी आप लोगों को स्ट्रिक्टली एडवाइस है कि आप आइजर का फॉर्म जरूर भरें और इसको आप प्लान बी मत लीजिए, ये आपका प्लान ए ही है। क्योंकि इन कॉलेजेस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट इन कॉलेज से पास आउट होने के बाद इंडिया के बाहर रिसर्च करने जाते हैं या इंडिया के अंदर बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी पाते हैं। ये जो कॉलेजेस हैं इनका फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कॉस्टली नहीं है। ओनली 1 ईयर का 35,000 इसका फीस है। SC ST स्टूडेंट के लिए वो और भी कम है। तो बहुत कम इन कॉलेजेस का फीस है। फीस हालांकि हर साल इंक्रीज होता रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक है 35,000 का 50,000 हो जाएगा। तो थोड़ा मैं जैसे आपको आइडिया दे रहा हूं फीस का। तो बच्चों ये आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसको जरूर भरें। थैंक यू वेरी मच।